तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो लगभग शाम का वक्त हो रहा है और रात का खाना मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बनाने की तैयारी क्या, बन गया है खाना गाइस। तो यहाँ पे बनाई है लौकी की सब्जी, पालक का रायता और गर्मा गर्म बन रही है रोटियाँ। तो आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए। और सैलेड में है टमाटर और खीरे हैं गाइस। तो अपनी डाइट में गाइस आप हरी सब्जियां ज़रूर ऐड कीजिए, पालक ज़रूर ऐड कीजिए, लौकी है, दही है, छाछ है, आप ऐड ज़रूर की, क्योंकि ये पानी की कमियां दूर करता है। और आज मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे लगभग 1 किलो मैदा है गाइस। और इसमें मेरे मैंने 250 ग्राम इसमें रिफाइंड डाल दिया है गाइस। और मैं इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा है ना गाइस, तो अच्छी तरह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लगभग इसे अच्छी तरह से, और फिर मैं इसे आप हल्के से गुनगुने पानी से इसे आटे को मतलब लगा लीजिए, इसके डो को। और इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी। और घी में मेरे पास है 250 ग्राम खोया है, थोड़ा सा खोया और रखा हुआ था मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास है ड्राई फ्रूट में मेरे पास किशमिश हैं और बादाम काजू हैं और मखानी है। तो मैंने थोड़े से ही थे मेरे पास, तो मैंने जितने थे उतने मैं इसे घी में भून लूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैं इसे घी में डाल दूँगी और इसी में मैं डाल दूँगी खोया, डाल दूँगी गाइस। तो मुझे खोया ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ब्राउन ही करना है। तो मैं पहले इसे जो ड्राई फ्रूट है इनको भून लूँगी घी में। इन्हें अच्छी तरह से थोड़ा हल्का, और आँच को एकदम मीडियम रखना है, एकदम स्लो ही रखना है गाइस। तो देखिए यहाँ पे मैंने भून लूँगी गाइस। और इसके ऊपर से मैं खोया डाल दूँगी। तो आप खोया घर का भी ले सकते हैं और मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो मेरे पास तो मार्केट का खोया था, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं होता गाइस कि मैं घर पे बना पाऊँ। और इसमें लगता है टाइम, सबसे बड़ी बात समय की होती है। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता गाइस, क्योंकि शाम को मैं दोपहर में पूरे दिन में पार्लर में बिज़ी रहती हूँ। डेली का तो इतना नहीं रहता है, लेकिन जब सीज़न होता है तब तो मैं बिज़ी रहती हूँ। और वैसे तो ये है कि थोड़ा बहुत चलता रहता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मेरा है ना खोया पूरा भुन गया है, हल्का ही ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पे मेरे ड्राई फ्रूट भुन गए हैं और इनको फिर मैं निकाल दूँगी गाइस। देखिए, और इसमें मेरे पास जो थोड़ा और रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं इसको निकाल के रख दूँगी। तो इस तरह से जो भी इसके साइड से आप जो पकड़ा होता है ना, उसको निकाल दीजिए। देखिए गाइस, बिल्कुल हल्का ब्राउन भूनूंगी और मैं इसे अलग प्लेट में निकाल के रख दूँगी। और अब इस जो डो लगाया है मैंने, गुजिया का डो लगाया, उस पर मैं ऑयल भी लगा दूँगी ताकि वो सॉफ्ट रहे। और उसको मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी साइड में मैं चाशनी की तैयारी करूँगी गाइस। तो यहाँ पे मैं लगभग मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया गाइस। और यहाँ पे पहले मैंने करीब 3 पा मैंने चीनी डाली है, 3 पा यानी आधा किलो और 250 ग्राम 3 पा चीनी डाली है मैंने गाइस पहले। और देखिए गाइस, यहाँ पे क्योंकि 1 किलो मेरा वो आटा था ना। और यहाँ पे देखिए गाइस, मेरी चाशनी तैयार है। तो आप चाशनी में डालना चाहो तो कलर भी डाल सकते हो, और इलायची वगैरह डालना चाहो डाल लो, लेकिन मैंने तो सादा सिंपल ही बनाया है गाइस। तो मैंने इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डाला है गाइस। देखिए, तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि चाशनी मेरी तैयार है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी चाशनी गाइस तैयार हो गई। तो ये चाशनी आपको, जो रसगुल्ले की हम चाशनी बनाते हैं, यानी कि 2 तार की चाशनी से आपको थोड़ी लिक्विड रखनी है। क्योंकि मैंने 2 तार की चाशनी बनाई थी ना गाइस, ये तो मैंने देखा था कि जो मैंने रखे थे ना ये गुजिया, उस पर थोड़ी सी बक्कर जम गई थी। तो आप है ना 2 तार की से थोड़ा लिक्विड ही रखें। तो इधर मैं डाल दूँगी रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पे गाइस लोई ले ली, लोइयाँ बना के मैंने रख ली हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं लोई का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखूँगी, क्योंकि जो गुजिया हम बनाएंगे गाइस, उसे हम डीप फ्राई सेकेंगे और उनको एकदम स्लो आंच पे सेकनी है गाइस। तो यहाँ पे मैं लोई बना के मैंने रख ली है। और इधर मैं अब इसमें मैं मैंने जो मावा तैयार किया है और उसमें लोइयों के ऊपर मैं रख दूँगी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे तो आपकी इच्छा है, आप ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट रख दूँगी। मेरे यहाँ तो सब खा लेते हैं, लेकिन हाँ, सुरभि थोड़ा नखरे वाली है, वो नींबू, वो किशमिश वगैरह वैसे तो खा लेती है वो, लेकिन है ना इसे ये कुछ बनाओ ना मीठा वगैरह, इसमें नहीं पसंद करती है। तो यहाँ पे फिर मैं इसे बंद कर दूँगी गाइस। बहुत ही आसान रेसिपी है गाइस, आराम से बन जाती है, लेकिन हाँ थोड़ी सी सेकते टाइम इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे गाइस मैं गुजिया को बांध रही हूँ। बांधने का मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसे गौंठना बोलते हैं। तो ये मैंने अपनी माँ से सीखा है।
तो मम्मी जब भी बनाती थी तो इस तरह से गौंथती थी, तो मुझे मम्मी की तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी तरह से गौंथती थी ये गुजियाओं को। उनकी तो गौंथने की गाइस इतना बढ़िया, एकदम हलवाई हलवाई वाली स्टाइल में मेरी मम्मी गौंथती हैं। लेकिन जो मैंने जो मम्मी से सीखा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से आसानी से गुट जाता है ये। देखिए गाइस, ये इस तरह से हम जो भी गुजिया बनाएंगे ना, सारी गुजियाओं को हम गौंथ लेंगे। तो देखिए गाइस कितनी फिर भी देखने में कितनी अच्छी लग रही है गाइस। यहाँ पे मैं गुजियाओं को, ये जो पहला बैच बनाया था गाइस, तो ये पहले बैच को मैंने पहले बैच में 5 गुजिया बनाई थी। तो यहाँ पे मैं, इसके बाद मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया था, फिर मैं उनसे बातें करने लगी थी और मैं साथ के साथ ये डालती भी जा रही थी। तो देखिए गाइस, और हमें ना जो इसकी जो गैस को एकदम स्लो ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मेरी ये गुजिया सिक गई हैं और मैं इसको अब डाल दूँगी चाशनी में गाइस। ये देखिए, चाशनी में मैं डाल दूँगी। और ये वाली गुजिया जो पहला बैच बनाया है, ये मैं निकाल के इसको अलग टिफ़िन में रख दूँगी, क्योंकि सुबह मैं ठाकुर जी को इसका ही भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे गाइस ये डिफ़ कर दूँगी एकदम। तो देखिए गाइस, कितनी यम्मी लग रही है देखने में, कितनी प्यारी। तो ये सुबह ठाकुर जी का भोग लगेगा। इसके बाद फिर बाकी जो भी गुजिया थी बाकी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास सुरभि खड़ी हुई है। तो देखिए गाइस, तो जो दूसरी बैच बनाया था तो फिर ये थोड़ा मुझे गाढ़ा सा लग रहा था गाइस, तो फिर मैं इसमें पानी ऐड किया था, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा किया था। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बाकी बैच की सारी गुजिया बना लूँगी। और सुरभि मेरे पास खड़ी हुई है, तो सुरभि भी शैतानी करती जा रही है। तो गाइस, हमारे बच्चे अगर किचन में हमारे साथ कुछ करने में इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे उनको झेलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको करते रहना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो अपने आगे सावधानी से, क्योंकि बच्चे भी कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे सुरभि देखिए गाइस, मेरे साथ मिलकर ये वो भी करेगी, माँ मैं करूँगी इस तरह से। तो मैंने कहा कर लो। तो वो अपनी स्टाइल में बना रही है, देख जिस तरह से मैं बनाई, क्योंकि बच्चे भी गाइस कुछ सीखते हैं, माँ बाप से ही सीखते हैं। तो वो जैसे भी करते हैं वो सीख ही जाते हैं। तो यहाँ पे सुरभि ने अपने लिए सारी जो उसमें मैंने डाले थे ड्राई फ्रूट, वो निकाल दिए सब, मावा भर के उसने अपने लिए 1-2 बनाई थी गाइस। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से बातों ही बातों में हमारी गुजियाएँ तैयार हो गई हैं। देखिए गाइस, इस तरह से सुरभि ने सब निकाल दिए थे ड्राई फ्रूट और उसने अपने लिए बना रही थी वो। तो यहाँ पे हमारी गुजिया सब तैयार हो गई हैं। बस काफ़ी लेट हो गए थे। तो गाइस देखिए, कितनी प्यारी यम्मी लग रही हैं गुजिया। तो काफ़ी लेट हो गई थी मैं नाइट में बनाते बनाते। तो ये दूसरे दिन का वीडियो गाइस। और यहाँ पे मैंने दूसरे दिन ठाकुर जी को भोग लगा दिया था गाइस। इतना टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था ये। तो ये मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया की खुशी में। तो आप गुजिया ले लीजिए, मीठा मुँह कर लीजिए। तो देखिए गाइस, उस दिन मैंने गुजिया बनाई थी ना, तो अभी है ना आपको खिलाना बाकी था। सब लोगों को खिला दिया है, मैंने आपको नहीं खिलाया था। मैंने कहा आपको खिलाऊंगी तभी मैं खाऊंगी। तो ये देखिए गाइस, कितनी खस्ता है गुजिया, देखिए गाइस, और इतनी यम्मी बनी है गाइस ये, मतलब सब लोग बोल रहे हैं। तो आप खा लीजिए गाइस। देखिए गाइस, मैं आपको, और देखिए गाइस कितनी जूसी है, देखिए गाइस एकदम कितना जूसी है गाइस। देखिए उस दिन बनाई थी ना गाइस, तो उस दिन है ना चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो उसमें बक्खर जम गया था हल्का हल्का, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। पापा मम्मी को तो बहुत यम्मी लगी गाइस। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, देखिए कितनी खस्ता है गाइस। देखिए पूरा रस से भरी हुई है, देखिए एकदम रस से भरी हुई है गाइस। देखिए पूरा ऐसे मावा पूरा। तो आप खा लीजिए गाइस, ये लीजिए गाइस, आप खा लीजिए। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।